सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनीमिया। उसकी टाइप्स क्या हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं। मैं आपको आज शुरू करवाने जा रही हूँ एनीमिया। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ एनीमिया। So anemia is a condition in which you lack enough healthy RBCs to carry adequate oxygen to your body's tissue. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनीमिया जो भी हमारी बॉडी में एक डिजीज़ है, ये एनीमिया किसकी वजह से होता है? जब भी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन तो आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन मीन्स हमारी बॉडी में आरबीसीज कम हो जाना। हमारी बॉडी में एचपी हीमोग्लोबिन का कम होने का मतलब है कि हमारी बॉडी में आरबीसीज जो हैं वो नहीं बन रहे हैं। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी में क्या होता है, हेल्दी आरबीसीज नहीं रहते। क्योंकि जो हमारे बॉडी में ब्लड रहता है, ब्लड मीन्स आरबीसीज हैं। आरबीसीज क्या करते हैं? आरबीसीज का काम है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और हमारी बॉडीज़ की टिश्यू तक लाते हैं। लेकिन जब हमारे बॉडी में ब्लड कम होगा, मीन्स आरबीसीज कम होंगे, जो ऑक्सीजन उन्होंने लेके जानी थी टिश्यूज़ के पास, बॉडीज़ के टिश्यूज़ के पास, वो नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से एक डिजीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। द टर्म एनीमिया आल्सो रेफर टू एज लो हीमोग्लोबिन। हम एनीमिया को ऐसे भी कह सकते हैं, अगर किसी में हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम है उसको भी हम कह सकते हैं दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। इट मेक अस टायर्ड एंड वीक। जब भी किसी पेशेंट को एनीमिया होगा वो वीक होगा और बड़ी जल्दी थक जाया करेगा। एनीमिया इज डिस्क्राइब्ड एज माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। माइल्ड एनीमिया कब होता है? जब हमारा हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। मॉडरेट कब होगा? जब हीमोग्लोबिन 7 to 10 ग्राम होगा। एंड सिवियर एनीमिया तब होगा जब हमारा हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से भी कम रह जाएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ एनीमिया। अब एनीमिया की टाइप्स क्या होती हैं? सबसे पहली टाइप में है ए प्लास्टिक एनीमिया, सेकंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थर्ड सिकल सेल एनीमिया, देन थैलासीमिया एंड विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये जो भी हमने एनीमिया की टाइप्स पढ़ी हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन में। अभी अगर आपसे कोई पूछा जाए तो कि एनीमिया की टाइप्स क्या हैं, सो यू कैन राइट दिस 5। देन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। Sign and symptoms of anemia vary depending on the cause and severity of anemia। ठीक है, जो साइन और सिम्टम्स हैं एनीमिया के, वो डिपेंड करता है कि एनीमिया किस टाइप का हुआ है उनको। ठीक है, साइन और सिम्टम्स इंक्लूड हैं जैसे कि फैटीग, थकावट। कोई भी अगर किसी को एनीमिया है तो वो बहुत जल्दी कोई भी काम करेगा तो बहुत जल्दी थक जाएगा। ब्रेथलेस ऑन एक्सर्शन, थोड़ा सा भी काम करेगा तो उसको सांस फूलने लगेगी, वो थक जाएगा बड़ी जल्दी। तो पैल्पिटेशन, सांस फूल जाना, हेडेक, सिर दर्द होगी, डिजीनेस मीन्स 24 घंटे उसको ऐसा लगेगा कि बस सुस्ती से चाहिए, बस मैं सो जाऊं। पेल और येलो स्किन, उसकी स्किन का कलर भी पेल मीन्स येलो शेड में हो जाए। देन चेस्ट पेन भी हो सकती है। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, उसके हाथ पाँव ऐसे हमेशा ठंडे ही रहेंगे। देन वीकनेस, बड़ी ज़री कमज़ोरी फील होगी, वो चल नहीं पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा किचन में काम किया, थक गया, थोड़ा सा स्कूल गया या कहीं पे भी मार्केट में चले गए, बस ज़्यादा वो चल नहीं पाएगा। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? एनीमिया के। देन कम्स कॉजेज ऑफ एनीमिया। एनीमिया कैसे होता है? क्यों हमारी बॉडी में एनीमिया टाइप की डिजीज़ अकर होती है? क्यों हीमोग्लोबिन कम हो जाता है? सबसे पहले कॉज्ड बाय ब्लड लॉस, कॉलन कैंसर या मेंस्ट्रुएशन एस्ट्रा। जैसे कि आपको पता है लेडीज़ में बड़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं, फीमेल्स में, जैसे मंथली पीरियड्स आना, उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से भी एनीमिया के चांसेस हैं। दूसरा कॉलन कैंसर, आपको पता है कॉलन कैंसर क्या होता है? जहाँ से हमारा स्टूल पास होता है वहाँ पे अगर आपको कैंसर क्रिएट हो जाए तो बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से भी ब्लड लॉस होता है। देन कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड और फॉल्टी आरबीसी प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड और
फॉल्टी आरबीसीज प्रोडक्शन मीन्स अगर आरबीसीज प्रोड्यूस तो हो रहे हैं हमारी बॉडी में, लेकिन आरबीसीज जो है वो फॉल्टी हैं। फॉल्टी मीन्स उनका जो प्रॉपर साइज़ होना चाहिए उन साइज़ के नहीं है, जिसमें ऐसे आपको पता होगा शायद कि जो आरबीसीज का साइज़ होता है, शेप होती है, वो बिल्कुल सर्कुलर में होती है। बट अगर आरबीसीज की शेप चेंज हो जाए, मीन्स श्रिंक हो जाए या एनलार्ज हो जाए, तो उसको भी हम कहते हैं कॉज्ड बाय डिक्रीज और फॉल्टी आरबीसी प्रोडक्शन, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया, सो यू कैन राइट कि जिसमें फॉल्टी आरबीसीज प्रोडक्शन हो या जिसमें आरबीसीज की जो शेप है वो सिकल की तरह बन जाए, उसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, थैलासीमिया। जो थैलासीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड बनता तो है बट डिस्ट्रॉय बहुत जल्दी होता है। जैसे ऐसे नॉर्मली 120 डेज लाइफ पीरियड होता है आरबीसीज का डिस्ट्रॉय होने का, लेकिन थैलासीमिया के पेशेंट में आरबीसीज बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन मॉल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या हुआ? आयरन डेफिशिएंसी मीन्स किसी पेशेंट में आयरन की डेफिशिएंसी मीन्स आयरन उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है, देन इट कम्स टू माल न्यूट्रिशन। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, वो भी एनीमिया के कॉजेज हैं। देन पैरासिटिक, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो जाए किसी को, तब भी एक एनीमिया की डिजीज़ अकर होती है। जैसे कि मलेरिया, किसी को मलेरिया हो जाए तब उसमें वीकनेस हो जाती है, उसका HB कम हो जाता है। क्यों होता है HB कम? क्योंकि मलेरिया में आरबीसी जो है वो बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर एक आरबीसी का लाइफ टाइम होता है 120 डेज़ के बाद वो ब्रेक डाउन होता है। लेकिन मलेरिया में आरबीसी जल्दी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। नए तो बनेंगे 120 डेज़ के बाद, बट जो हैं वो जल्दी से टूटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आरबीसीज कम हो जाए, जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एंड देन द एनीमिया कंडीशन अकर्स। देन टाइप्स ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ आरबीसीज। जैसे मैंने आपको बताया कि सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें आरबीसीज का साइज सिकल की तरह हो जाता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द साइज इसके एनीमिया की टाइप्स क्या हैं? एज वी नो दैट द नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी इज 7 to 8 mm। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल साइज जो है आरबीसीज का वो है 7 to 10 mm। व्हेन इट्स साइज डिक्रीजेज, या तो उसका साइज डिक्रीज हो जाए और इंक्रीजेज, इट लीड्स टू एनीमिया। अगर उसका साइज कम हो जाएगा तब भी एनीमिया के चांसेस हैं, और अगर बढ़ जाए तब भी एनीमिया के चांसेस हैं। सो अकॉर्डिंग टू द साइज एनीमिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला माइक्रोसिटिक, देन नॉर्मोसिटिक, देन मैक्रोसिटिक। सो माइक्रोसिटिक एनीमिया क्या होता है? इफ साइज ऑफ आरबीसीज इज स्मॉलर देन नॉर्मल साइज। जो नॉर्मल साइज है आरबीसीज का उससे कम उसका साइज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। मेजर टाइप ऑफ दिस एनीमिया इंक्लूड्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब भी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में HB कम हो जाएगा, हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एंड थैलासीमिया के पेशेंट में भी जो साइज होता है आरबीसीज का वो स्मॉलर हो जाता है देन द नॉर्मल साइज। देन सेकेंड टाइप है नॉर्मोसिटिक एनीमिया। सो नॉर्मोसिटिक एनीमिया में क्या होता है? इफ द साइज ऑफ आरबीसीज इज नॉर्मल, अगर आरबीसी का साइज नॉर्मल है, जिससे मीन्स जैसे लिखा है नॉर्मोसिटिक मीन्स नॉर्मल साइज है, लेकिन जो आरबीसीज की क्वांटिटी होनी चाहिए हमारे ब्लड में वो कम है, देन इट रेफर टू एज नॉर्मोसिटिक एनीमिया। इट इंक्लूड्स क्रोनिक डिजीजेज जैसे कि कोलोनल कैंसर हो गया, और एनीमिया रिलेटेड टू किडनी डिजीज। अगर किसको किडनी की डिजीज़ है, कोई डायलिसिस से सफ़र कर रहा है, तो उसमें भी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और जब ब्लड लॉस होता है तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन कम होगा एंड इट लीड्स टू एनीमिया, एंड दिस एनीमिया इज़ नोन एज नॉर्मोसिटिक एनीमिया। तो आपको ये वाइवा क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, अगर किसी को किडनी की डिजीज़ है या किडनी फेलियर से वो सफ़र कर रहा है, तो उसको अगर एनीमिया है तो विच टाइप ऑफ एनीमिया, then you can write that it is normocytic anemia. Then come the last one, macrocytic anemia. If the size of RBCs is larger than the normal size, अगर RBC का साइज नॉर्मल साइज से बड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो इट इंक्लूड्स पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? जिसमें विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है। एंड देन फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? जिसमें पेशेंट को फोलिक एसिड दिया जाता है। आपने देखा होगा जब भी कोई आयरन की टेबलेट्स वगैरह लेता है तो उसमें कभी आप कंपोजिशन पढ़िएगा, उसमें कुछ आयरन में सिर्फ आयरन होता है और कुछ आयरन में आयरन प्लस फोलिक एसिड होता है। सो अगर वो फोलिक एसिड नहीं लेते हैं कोई पेशेंट, या उनकी डाइट में उनको नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से एनीमिक है पेशेंट,
तो हम उसको देते हैं फोलिक एसिड वाली आयरन टेबलेट्स, एंड दैट एनीमिया इज नोन एज फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया. Thank you guys. Please subscribe my channel and like and share please. Thank you.